मारा घोड़ा ली तो एक दिखे धनवा भाई गलो, एक दिखे पौड़ा अलग। पौड़ा के खेले, गाय गोरू खेले। ध्यान से देख कितना जान के पेट भरा है, कितना पुण्य के काम हमार अर्जल धान से, हमार अर्जल खेती से। और बाद की गवाह कूटा है ढेकिया से, भूसवा एक दिखे अलग, चोरा एक दिखे अलग। कि भूसवा हमने खाई है, फिर गैया गुरुआ के दे है। आप भाई गले चार धान से 4 बन के रेडी भाई गले। तो कि चोरा डायरेक्ट हमने फाट के खाए गए तो हमें तो रंग नहीं लगा, बताओ तो चोरा हमने डायरेक्ट फाट के खाई लिए नहीं, अपना सुपुआ से पछड़ लिए। जब सुपुआ से पछड़ लिए तो देखिए एक तरफ खुदी चोरा, एक दिखे बसका चोरा। खुदी चोरा क्या खेला, मुर्गियां चेंगना में। खुदी चोरा क्या खेला, मुर्गियां चेंगना में। आप चोरा फ्रेश भाई गए, और पनिया में फुलाए के मैये मुसिये फुफाइए और धन दलाई, और धनवा के ढार ले तो मार अलग भतवा अलग। कि मारवा हमने पी लिए ना, कगरा दे लिए छगरिया के पटरुआ के। और बात की भलाई भतवा हमने खा लिए तरकारी से, भरता से, बैंगन से, आलू से। लेकिन ओकरो बाद तनी जूठा भाई गए, कुछ मांच गए, कुछ ओझार गए तो कगरा ले लिए, खुलिया के बाहर निकल लिए तो ले लो मारा कुकरा के। तो सोच के देख हमारे एगो अर्जल धान कितना सिस्टम से तैयार भले। जब खड़ा है मूसा खैले, गिर गए चने चिंगनी खैले, खरैया में अन के डिंगलिए तो पोका माकड़ खैले। जब मड़ा घोड़ा लिए तो पोरा गाय गरु काड़ा महेश खैले। जब खुदी चोरा अलग भले तो मुर्गी चेंगना खैले। मड़वा जब अलग भले तो छगरिया पठवा खैले, और जूठा भतवा बड़ा कुकरा खैले। तो बताओ गर्व करना चाहिए कि नहीं, गर्व करना चाहिए ना। तो हटे तो लगे टुसु परब के आधार। टुसु परब यानी धान के परब। धान कहाँ भेवा है, पनिया में नहीं ना, खेतवा में भेवा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितना धान आइले है सभी खासकर सभी घर किधर को पढ़ाई लिखाई कराते करा है ना। सबके घर के बेटी छुआ रहे चाहे बेटा छुआ रहे, पढ़ाई लिखाई कराते। जहां तो स्कूल कॉलेज चल बता, स्कूल कॉलेज काहे रह है, पढ़े ले काहे ले पढ़ाई रह लिए कि बड़ा भाई के कुछ 2-4 पैसा कमाते मने अपन संपत्ति बनेते कहते ना। ये जो इंजीनियर डॉक्टर के पढ़ाई पढ़ाते, चाहे मास्टर रहे चाहे वकील रहे, काहे को कि बड़ा है बात जब इंजीनियर मास्टर डॉक्टर वकील बनता है तो 2-4 पैसा कमाता है, अपन संपत्ति बनाता है। सही बात लगे, चाहे हम रहिए चाहे ई रहे चाहे वो रहे चाहे यहाँ जितना छन है सभी की चाह कि 2-4 गो संपत्ति अपन बनाए के जीवाए ताकि हमारा आने वाला पीढ़िया पोसवाए। अब एक बात बता, संपत्ति 2 प्रकार के भेवा है, मालूम हो ना। संपत्ति 2 प्रकार के भेवा है, एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति माने बोझा ये जो बड़का मोबाइल है चल संपत्ति लगो, ये हमार पोखरिया में ढोक के चलते चलते धनबाद चलिए तो 1 लाख के लगो चाहे 1.5 लाख के लगो, चल संपत्ति लगो। ये जो दीदी सबके घेचवा में सोना हो यह चल संपत्ति लगो। ये चलते चलते कहाँ चली तो अगर ठेकान न हो। ये जो फटफटिया जितना देखे पावा 2 चक्का यह चल संपत्ति लगो। ये चलते चलते बंगाल चलिए तो ये पॉकेट में जब बटुआ हो जगह में टाका पैसा हो यह चल संपत्ति लगो। ये चलते चलते इंडिया से पाकिस्तान चलिए तो एक एगो संपत्ति हो जब तो अचल संपत्ति लगो तो बापा के खेतवा। अब तो नहीं पूछ ले तो बाप के खेत जब कहले बाबा कहलो ओकर से पहले ओकर बप्पा घलो, ओकर से पहले ओकर बप्पा घलो, हटे तो मेन संपत्ति लगो, बाकी सब कोई चोरी कर सकलो। अभी हिया तो कते बटुआ क्यों गायब करते हैं, कहे हम गावो तो मेला में ऐसा काम नहीं करी, हाँ बटुआ नहीं मारिया ककरो। यानी तो मेन संपत्ति की लगो, तोर जमीनवा तोर पैसवा सिराई सकलो, तोर सोना के हार सिराई सकलो। कभी कहाँ चली तो कोई ठिकान न खो, तो मोबाइलिया 2 फुट तो बहराएगी तो
लेकिन तोर बाप के संपत्ति जो तोर खेत लगो यह तोर सबसे बड़ा संपत्ति लगो। अब एक बात बताओ, आज तोर सबसे बड़ा संपत्ति में हमला हो, अब ओकरा बचाना हो कि नहीं बचाना हो? बचाना हो ना। अब बोल भी कैसे हमला हो कि तोर सबसे बड़ा संपत्ति में हमला कैसे हो बताओ। अभी देख रामगढ़ जिला में 2 रोड बनलो कि नहीं? जमीन में गलो ना, सरकार पैसा मांग लो कि हमको चंदा दीजिए रोड बनेंगे, सरकार के पास पैसा हो उतर जमीनवा ले लो। अच्छा एक बात बताओ, ये जमीनवा तोड़ ही नहीं कर लो, 40 पीढ़ी से आता हो, 50 पीढ़ी से आता हो, 20 पीढ़ी से आता हो, 30 पीढ़ी से आता हो कि नहीं? लेकिन एक झटका में कानून बन लो, एगो सड़क बन गलो, एगो डैम बन गलो, और तो बाप के सबसे बड़ा संपत्ति जज 2000 साल से तो अभी रहो एक झटका में खाली भाई। अब बताओ कि तो संपत्ति के बचे तो क्योंकि भारत एक कानून के देश लगाओ। एक डॉक्टर यदि गलती करता तो एक टाइम में एगो मरीज के जान दे सका लो। एक डॉक्टर यदि गलत इलाज करता हो तो एक मरीज के जान देता हो। एक इंजीनियर अगर गलत पुल बने तो एक बार में 50 आदमी के जान देता हो। लेकिन यदि एक लीडर गलत नियम बने तो जीते जी मुर्दा कह देता हो। आज कमी हो लीडर की कमी हो, आज तेरे पास लीडर की कमी हो। एक लीडर एक कलम चला के एक कानून बना के पर सारा संपत्ति ले लो, लेकिन कोई सदन में चर्चा भी नहीं कर लो कि अगर पूछ ले भाई, अरे अगर पूछ ले, हम थोड़ी बोलो हो कि सड़क नहीं बनना चाहिए, हम थोड़ी बोल लियो कि डैम नहीं बनना चाहिए, हम थोड़ी बोल लियो कि फैक्ट्री कंपनी नहीं खोलना चाहिए। अरे 40 पीढ़ी से खेती में रहे, पहाड़ को काट के जंगल को साफ करके मेरा बाप का 50 को पाप पड़ गया, तब जाके बना। एक बार पूछ तो लीजिए, एक बार पूछ तो लीजिए। लेकिन आज तोर पास लीडर न खो, तोर पास लीडर न हो के कारण आज एक झटका में कानून बन हो और तोर पूर्वजों के संपत्ति सरकार अपन नाम ले लो, अपन नाम कर लो। एगो पर्चा काट के कभी टाटा के दे दो, कभी सीसीएल के दे दो, कभी रजरप्पा के प्रोजेक्ट में दे दो, लेकिन तोरा पूछे भी नहीं जाओ। बताइए गलत है कि ना हो, ये अन्याय हो कि नहीं? जे संपत्तियां 50 साल से 50 साल ने 50 पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी में लगभग 40-50 साल हुआ है, यानी 50 पीढ़ी से जन संपत्तियां तोर हकाओ जकर तू मालिक है गई। एगो कलम चल लो, सरकार सारा संपत्ति बड़का उद्योगपति के टाटा बिरला वेदांता के दे दो, तोरा पूछे तक नहीं गलो। आप यहाँ को एक ऐसा लीडर के चुनना हो जब सरकार से आए के मिलाए के सवाल करता है कि रामगढ़ जिला में 50 किलोमीटर जो जमीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं, विस्थापन नीति क्या है? कई परिवार ऐसे होंगे जिनका उस जमीन को देने के बाद एक बित्ता जमीन नहीं बचेगा। आपके पास विस्थापन का नीति क्या है? आप उसको कैसा मुआवजा देंगे कि जब रामगढ़ में उसका सब खत्म हो जाएगा तो बोकारो में जाके जमीन खरीद सकता है? आप किस प्रकार का मुआवजा देंगे? आज मुआवजा कहीं 8,000 रुपया, कहीं 10,000 रुपया, कहीं 16,000 रुपया मिल रहा है। एक बात बताओ, ये पैसा से हमने नया जमीन खरीद सकला? सपोज मान ले चूंकि है सब गलत, थोड़ा थोड़ा जमीन गेलो, इतना बड़ा सड़क में अगर एक जन के सारा संपत्ति जीतलाए, बताओ जो सरकार पैसा अपना मुआवजा में दिलाए, वो कहीं नया जगह जमीन खरीद सकता है? यानी आज तो यहाँ लीडर की जरूरत हो। लीडर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर यानी एमएलए। आज वहां पर पढ़ा लिखा लीडर भेजना हो, यदि कोई पढ़ा लिखा लीडर ना भेजी तो इसने कभी डैम बनता, कभी सड़क चौड़ा होता, कभी कोई फैक्ट्री आता, कहीं कोई योजना
खाली भय जेतै। इसलिए आज चूंकि हजारीबाग लोकसभा है, सबसे पहले अभी लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा बोझा है ना, यानी जकर से वो चुन के दिल्ली जा है, नरेंद्र मोदी के बगल में कुर्सी लगा के बैठा है, तो ओकरा बोलल जाए लोकसभा चुनाव। यहाँ के एमपी क्या बताओ, जयंत सिन्हा। तो वो घटना बताओ हो, राजरप्पा, अरे वो तो पता है वो कहाँ के लगा है, पहले सुन ले जयंत सिन्हा के कारनामा सुन ले। राजरप्पा प्रोजेक्ट में दिल्ली से एक टीम आए हलाई, दिल्ली से एक टीम आए हलाई, कोई प्रोजेक्ट के या तो सौंदर्यीकरण करना हलाई या तो पर विस्तारीकरण करना हलाई। दिल्ली की टीम से पूछले सांसद कि कितना खर्चा हो सकता है, कल 15 से 20 करोड़ में हो जाएगा। संसद की बोलते बताओ इसको 250 करोड़ बनाइए, यानी जो काम 15 करोड़ में हो सकता था, जो काम 20 करोड़ में हो सकता था, ये गद्दार, माटी के गद्दार हजारीबाग के संसद बोल रहा है 250 करोड़ में बनाइए, ताकि बीच में जो 225 करोड़ आएगा अपनी पत्नी के नाम, साली के नाम, सलहज के नाम, देवरानी के नाम, जेठानी के नाम। बताएं गलत हो कि ना हो? किस प्रकार से झारखंड के लूटल जा रहा हो, ये गलत हो कि ना हो? अरे इतना ही नहीं, तो ये दुलरा सांसद, दुलरे का वो बप्पो सांसद, बेटो सांसद, अब एकरो बेटवा सांसद बनतो तो दुलरा हो तबे तो बन लो। तो ये दुलरा संसद के संपत्ति हो 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। अरे कितना जीरो है दिमागवा में आटते, इतना संपत्ति हो बताओ। एक और जहां हमने यहाँ विस्थापन है, जहां पलायन है, जहां गरीबी है, जहां भुखमरी है, आज वहां 50,000 करोड़ एक संसद के पास है। अब बताओ संसद ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का संसद होना चाहिए? तो सवाल उठता है संसद कैसा होना चाहिए? क्या इस प्रकार का संसद होना चाहिए? तो सवाल उठता है कि संसद कैसा होना चाहिए? संसद यही बगल में एक संसद था, शहीद सुनील महतो, उनके जैसा होना चाहिए। पूरे झारखंड के इतिहास में एक ही वो संसद को सीने में गोली लगा है, शहीद सुनील महतो। ऐसा संसद होना चाहिए जो आपके लिए गोली खा सके, अभी पीठ में नहीं छाती में खा सके, ऐसा संसद होना चाहिए। एक संसद जगह है यहाँ 50,000 करोड़ की संपत्ति, अरे सुनील महतो और माए की आज भी इसी प्रकार से एगो टूसू के मेला भेवा है, उस मेला में जब पैसा बाचा है, वो पैसा एगो संसद के माए के घर चलवे खातिर भेजल जाए। सोच के देखा हमार संसद कैसा होना चाहिए। आज इस राज्य में जितना भी बाहर से लो संसद, कुछ हमारा अपन भी हमेशा लूटे के काम कर लाई, केवल अपन परिवार के प्रॉपर्टी बनाए लाए, केवल अपन रिश्तेदार के प्रॉपर्टी बनाए लाए। और आज एक बहुत बड़ा आबादी एमए, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक करने बाद भी आज प्रदेश में नौकरी की तलाश में है, आज प्रदेश में रोजगार की तलाश में है। और झारखंड में एगो मामूली संसद हजारों करोड़ रुपए चुटकी में जमा कर ले। इसलिए एक पहाड़ के ऊपर से टाइगर के दहाड़ सुनने को नहीं कि झारखंड हमनी के बाप दादा के मोड़ी कटले बाद, गर्दनवा रेतले बाद बनले है, छाती में गोली खाले बाद बनले है। इस जयंत सिन्हा के 50,000 करोड़ कम में खातिर नहीं बनल है कि गलत बोलो। कहीं जयवीर महतो
इस जयंत सिन्हा के 50,000 करोड़ का संपत्ति बनने लगी। इसलिए आज जितना भी नौजवान अगर वास्तव में धोनी के खून में उबाला हो, अगर धोनी के खून डबका हो, तो वो रिक्वेस्ट कर लो, ताड़ी गोदाम में, माड़ी गोदाम में, मुर्गी अखड़ा में खून नहीं डलकना चाहिए। अगर धोनी खून में हिलोर मारो, अगर खून वास्तव में धोनी डबका हो, तो सीसीएल के जीएम के सामने डलकना चाहिए। हमारे बाप के जमीन में सीसीएल खड़ा है। कोई कहानी नहीं सुनवायो, हम भी कत्ल से